जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल प्रियदर्शी पथ पर। देखिए, ब्रह्मास्त्र 3.0 कुमार गौरव सर का चल रहा है हम लोगों का सीरीज। ये कौन सा है? हमारा वीडियो 9 है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, ये रहा वीडियो 9 और पार्ट 2 है। अभी हमारा कौन सा महाद्वीप चल रहा है? तो अफ्रीका महाद्वीप चल रहा है। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हम पढ़ा रहे थे। देखिए, पहले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है, अगर आप नहीं देखे हो तो आप एक बार देख लेंगे, तभी आपको बेहतर समझ में आएगा ये वीडियो में। देखिए, पहले वाले वीडियो में हमने बताया था क्या क्या चीज़ें, एक बार रिवीजन कर देते हैं आप लोगों को। देखिए, भूमध्य सागर कहाँ पर है, लाल सागर कहाँ पर है, अटलांटिक महासागर, ठीक है। कर्क रेखा कौन कौन देश से होकर गुजर बता दिया था। भूमध्य रेखा कौन कौन देश से होकर गुजरता है ये हमने बता दिया था। मकर रेखा, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा, ये हमने कंप्लीट करवा दिया था। फिर इसके बाद आ जाता है कि जो 0 डिग्री देशांतर है और जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है कहाँ पर मिलती है, ये हमने बताया था। अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर को कौन सा जल संधि जोड़ता है, ये हमने बताया। स्वेज नहर के बारे में हमने बताया था। लाल सागर प्लस अदन की खाड़ी को कौन सी जल संधि जोड़ता है, ये हमने कंप्लीट करवाया था। इसके बाद जो अफ्रीका महाद्वीप के जो महत्वपूर्ण देश हैं उनकी राजधानी हमने बताया था, ठीक है। कुछ पर्वत बताया था, जैसे एटलस पर्वत कहाँ पर है। कुछ माउंटेन बताया था, माउंट टोकुकुल पर्वत कहाँ पर है, रेवेंजनी पर्वत कहाँ पर है, डेक्रेन्सबर्ग पर्वत कहाँ पर है, किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर है, ये हमने बताया था, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज के हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखेंगे ये हम एक बार लिखवा देते हैं आप लोगों को। देखिए, ध्यान से सुनते चलिएगा। आज हम लिखवाएंगे इस वीडियो में, कंप्लीट कराएंगे पठार, ठीक है, झील, इसके बाद नदी, इसके बाद हमारा क्या गया, ज्वालामुखी हो गया, ठीक है। हाँ, ज्वालामुखी। इसके बाद हम देखेंगे ज्वालामुखी नहीं, हाँ, जनजाति, सब सारा चीज़, जनजाति जनजाति। इसके बाद हम देखेंगे मरुस्थल, मरुस्थल, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया हमारा, घास के मैदान, घास के मैदान, घास के मैदान। इस वीडियो में क्या देखेंगे, पठार, झील, नदी, जनजाति, मरुस्थल और घास के मैदान। ये सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में देखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा क्या है, देखो यहाँ पर क्या है, हमारा पठार है। देखो कौन सा है, फूटा जलून पठार है, जो कि कहाँ पड़ता है, माली और गिनी देश में ये पठार पड़ता है। यहाँ पर एक पठार, उसका नाम है जोश पठार, जो कि कौन से देश में पड़ता है, नाइजीरिया देश में पड़ता है। यहाँ पर टीन पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर एक कौन सा पठार है, आधा कामा का पठार, जो कि कौन से देश में पाया जाता है, कैमरून के देश में पाया जाता है। यहाँ पर देखो एक पठार है, इसका क्या नाम है, कटंगा पठार है, जो कि जायरे प्लस अंगोला देश में पाया जाता है। यहाँ पर तांबे अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। यहाँ पर देखो एक झील है ना, असाला झील, कौन से देश में पाया जाता है, जिबूती देश में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो यहीं पर है, ठीक है। असाला झील कहाँ पर पाया जाता है, जिबूती में पाया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, पठार देखें कौन कौन से, फूटा जलोन पठार, जो कि कहाँ, माला गिन्नी में, माली प्लस गिन्नी में पाया जाता है ये पठार। जोश पठार नाइजीरिया देश में पाया जाता है। आधा मावा पठार, कटंगा पठार, और यहाँ पर एक झील हमने देखा था, असाला झील, जो कि जिबूती देश में पाया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु यहीं पर है। आगे देखते हैं। बस हम हर एक चीज़ को मैपिंग से पूरा समझा दें, क्योंकि मैप मैप जरूरी होता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लाल सागर है, यहाँ पर भूमध्य सागर है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक झील है ना, टाना झील है, जो कि इथोपिया देश में पाया जाता है। यहाँ से एक नदी निकली है, ब्लू नील नदी का उद्गम स्थान यहीं पर कौन से, टाना झील से हुआ। आप ध्यान से सुनिएगा, ब्लू नील नदी, यहाँ पर लिख देते हैं, ब्लू नील नदी का उद्गम स्थान कहाँ से हुआ है, तो टाना झील से हुआ है, जो कि इथोपिया में पड़ता है। यहाँ पर देखो एक कौन सा झील है, विक्टोरिया झील है। कौन सा है, विक्टोरिया झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है विक्टोरिया झील। कहाँ पाया जाता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पाया जाता है। इसी विक्टोरिया झील से एक नदी उद्गम हुई, कौन सी, श्वेत नील नदी। इसे हम कहते हैं वाइट नील नदी, श्वेत बोलो चाहे वाइट बोलो ना, बात तो एक ही है। तो यहाँ से कौन सी नदी निकली है, तो वाइट नील नदी। और देखो टाना झील से कौन सी नदी निकली, तो ब्लू नील नदी। देखना आगे ना, ब्लू नील नदी और श्वेत नील नदी यही मिलकर फिर नील नदी का उद्गम करती हैं। अभी हम बताएंगे। देखो विक्टोरिया झील के बारे में देखते हैं, कैसा है, तो मीठे पानी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ी झील यही है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन से, तो विक्टोरिया झील है। कौन कौन से सीमा लगाती, कौन कौन देश से, तो युगांडा, केनिया, तंजानिया की सीमा लगता है। ये भूमध्य सागर भूमध्य रेखा से गुजरती है। देखो ये हमारा भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, इसे हम भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा भी बोलते हैं। तो भूमध्य रेखा गुजरती है यहीं से। ऐसे हम क्या कहते हैं, देखो वाइट नील नदी का उद्गम स्थान कौन सा है, विक्टोरिया झील है। अब ध्यान से मैं कह रहा हूँ, देखो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकली है, तो वाइट नील नदी। टाना झील से कौन सी नदी निकली है, तो ब्लू नील नदी। यहाँ पर रहते हैं, यहाँ पर एक झील है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ओल्टा झील, जो कि घाना देश में मिलता है। मनुष्य द्वारा निर्मित सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो ओल्टा झील है। इधर देखते हैं, इधर नीचे देखो 2 झील और हैं। अरे भाई देखो, यहाँ पर एक झील है, कौन सा है,
टेंगानाइका झील, ठीक है। कौन सी? टेंगानाइका झील। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील कौन सी है? तो टेंगानाइका झील। फर्स्ट पर कौन आता है? तो बैकाल झील, जो कि रूस में पड़ता है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी झील, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे गहरी कौन झील है? टेंगानाइका झील है। विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील यही है। अब प्रथम अगर आपसे पूछेगा तो बताएंगे बैकाल झील, जो कि रूस में ये पड़ता है। यहाँ पर एक झील पड़ता है मलावी झील, इसे हम कहते हैं न्यासी झील भी बोलते हैं। अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या झील देखा ना। यहाँ पर विक्टोरिया झील बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। टाना झील, जो कि इथोपिया देश में पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर एक झील कौन सा है? वोल्टा झील। यहाँ पर ये कौन सा झील है? यहाँ पर टेंगानाइका झील। यह कौन सा? मलावी झील। हमने कितने झील देखा? 1 2 3 4 5 झील के बारे में देखा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर टाना झील आप देख लेना, यहाँ पर एक विक्टोरिया झील, बहुत आराम से हम बताते हैं। अब मैं नहीं चाहता हूँ कि आप दोबारा आप कहीं से पढ़ो, एक ही बार में आपको बाकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर नदी है, हमने यहाँ पर केवल 2 नदी कह लिया है। कांगो नदी, जो कि यहाँ से ऐसे ऐसे जाती है, कांगो नदी। एक यहाँ पर नदी है, यहाँ से ऐसे निकलती है, यहाँ से जाती है नाइजर नदी। अभी बहुत सारी नदी है, ठीक है। नील नदी है, जाम्बेजी नदी है, लिम्पोपो नदी है ना, अभी बहुत सारी नदी हैं। अगले वाले में हम बताएंगे, अगले वाले फिगर में। कांगो नदी, यहाँ से देखो, अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांगो नदी है। फर्स्ट कौन सी है? तो नील नदी है। देखो कांगो और जायरे की सीमा पर लगता है देश में। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी को कौन है? तो कांगो नदी है, ठीक है। कई बार सवाल पूछ चुका है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी? तो कांगो नदी है। इसकी सहायक नदी कौन सी? तो उबांगी और कसाई नदी है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर 2 ठे जलप्रपात पाए जाते हैं, ठीक है, झरना पाए जाते हैं। स्टैनली और लिविंग स्टोन जलप्रपात यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 ठे जलप्रपात। यहाँ पर देखो, इसी नदी के ऊपर एक बांध बना है, उसे हम कहते हैं इंगा बांध कहते हैं, ठीक है, इंगा बांध कहते हैं, जो कि कांगो देश में ये पड़ता है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। देखो यहाँ पर है ना, कांगो नदी के पास में एक जनजाति पाई जाती है, कौन सी है? पिग्मी जनजाति। छोटे कद के होते हैं, छोटे छोटे थे। अगर यहाँ पर घूमने जाओगे तो अगर तुम्हारे स्वागत में ये लोग डांस करते हैं, मनोरंजन करवाते हैं, जिससे आदमी खुश होकर पैसा इन लोगों का देता है, तो वही इन लोगों का व्यापार होता है, इन लोगों का जीवन यापन इसी से चलता है इन लोगों को, ठीक है। छोटे छोटे होते हैं, बड़ा डांस बड़े अच्छा करते हैं, सब काला काला रहते हैं सब। यहाँ पर देखो, विश्व में सेकेंड सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो कांगो नदी। समझ में आ गया? तो कांगो नदी के बारे में। तो अफ्रीका महाद्वीप की सेकेंड सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांगो नदी। और कांगो प्लस जायरे सीमा पर लगता है, भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, ठीक है। स्टैनली प्लस लिविंग स्टोन जलप्रपात यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर एक बांध पाया जाता है, इंगा बांध, जो कि कांगो देश में पड़ता है। यहाँ पर एक जनजाति पाई जाती है, पिग्मी जनजाति। विश्व में सेकेंड सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र यहीं पर है। कांगो नदी के बारे में हो गया। यहाँ पर एक पड़ता है नदी, कौन सा है? हमारे यहाँ पर एक नदी पड़ता है नाइजर नदी, ठीक है। इस नदी के ऊपर नाइजर प्लस नाइजीरिया देश है, ठीक है। इस नदी के ऊपर 2 देश पड़ते हैं, एक नाइजर और एक नाइजीरिया देश पड़ते हैं। इसे पाम ऑयल रिवर कहते हैं, ताड़ के तेल की नदी। मतलब यहाँ पर जो नदी के आसपास है ना, तो पाम के जो ताड़ के पेड़ होते हैं ना, बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। देखो नाइजीरिया देश पाम ऑयल कंट्री इसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ये नदी से निकला है, जो नदी यहाँ से गुजरी देश से, नाइजर नदी, इसी के आसपास बहुत सारे ताड़ के पेड़ हैं, तो इसीलिए नाइजर देश को क्या कहते हैं? पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। इस नदी के ऊपर एक बांध है, कैंची बांध, जो कि नाइजीरिया देश में बना है, ठीक है। तो नाइजीरिया देश को क्या कहते हैं? पाम ऑयल कंट्री भी कहते हैं। तो नाइजर नदी अगर पूछा कौन कौन से देश होकर गुजरता है, तो आप बता देंगे नाइजर प्लस नाइजीरिया, ठीक है। इसे पाम ऑयल रिवर भी कहते हैं। तो पाम ऑयल रिवर किस नदी को कहते हैं? तो नाइजर नदी को कहते हैं। समझ में आ गया? कांगो नदी प्लस नाइजर नदी के बारे में। देखो इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंट कांगो नदी है, सारा इंपॉर्टेंट मैं बता देता हूँ। आगे देखता हूँ। अब देखो यहाँ पर समझ में आएगा, क्योंकि इससे पहले हमने बताया था विक्टोरिया झील से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है, टाना झील से कौन सी नदी का उद्गम हुआ है। देखना, ये हमारा है विक्टोरिया झील, ठीक है। विक्टोरिया झील कौन कौन से देश से सीमा लगाता है? तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। यहाँ से देखो, यहाँ से हमने बताया था कि यहाँ से एक नदी निकलती है, जो कि श्वेत नील नदी, ठीक है, श्वेत नील नदी। इसे वाइट नील नदी बोलो, कुछ भी बोलो। यहाँ पर देखो एक टाना झील है, जो कि कौन से देश में पड़ता है? इथोपिया देश में पड़ता है। यहाँ से एक नदी निकलती है, उसका क्या नाम है? ब्लू नील नदी, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर दोनों मिलती हैं, ठीक है। खार्तूम एक जगह है, जो कि सूडान देश में जगह पड़ता है। देखो यहाँ पर सूडान लिखा हो ना, सूडान के खार्तूम जगह पर ये दोनों नदी मिलती हैं। फिर यहाँ से निकलता है हमारा क्या? नील नदी निकल जाता है ऊपर की तरफ। देखो नील नदी हमारा निकलता है, यहीं पर भूमध्य सागर है, यहीं पर जाके नील नदी गिर जाती है। यहीं पर हमारा देश पड़ता है मिस्र नदी, मिस्र देश पड़ता है, ठीक है। इजिप्ट, मिस्र, इजिप्ट बोलो, इजिप्ट देश पड़ता है, मिस्र बोलो चाहे इजिप्ट पढ़ो। देखो पिरामिड उसी देश में है ना। तो यहाँ से देखो, यहीं से हमारा कहाँ गिर जाता है? भूमध्य सागर में गिर जाता है। यहीं पे एक पोर्ट है, ठीक है, अलेक्जेंड्रिया पोर्ट कहते हैं इसे।
अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह यही बंदरगाह जहाँ पर जहाज वहाज रुकता है ना, समझ में आ गया। तो नील नदी कहाँ से निकली, यहाँ से देखो ब्लू नील नदी यहाँ से निकलती है श्वेत नदी, इन दोनों से मिलकर हमारा नील नदी का उद्गम होता है जो कि भूमध्य सागर में जाकर गिर जाता है। तो दो चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, कि टाना झील कहाँ पर है, तो इथोपिया देश में पड़ता है। विक्टोरिया झील कौन कौन से देश के साथ सीमा साझा करता है, तो युगांडा, केन्या और तंजानिया। तो विक्टोरिया झील से कौन सी नदी निकलती है, तो श्वेत नील नदी निकलती है। टाना झील से कौन सी नदी निकलती है, तो ब्लू नील नदी। देखो नील नील कॉमन है तो इसलिए नील नदी आगे जाकर बन गया। आगे देखते हैं, अभी हम पूरा अफ्रीका में सॉरी नील नदी के बारे में अभी अगले वाले वीडियो पेज बारे में पूरा पेज में हम पूरा लिखवाएं अच्छे से। यहाँ पर देखो एक नदी है जिम्बाजी नदी, ठीक है, जाम्बिया और जिम्बाजे के मध्य सीमा साझा करता है ये नदी, ठीक है। यहीं पर एक बांध है, क्या नाम है, करीबा बांध, ठीक है। इसी नदी पे के ऊपर बांध बना है जो कि करीबा बांध यहाँ पर है, करीबा बांध, ठीक है, यहीं पर बना है। इसी पर नदी पे एक जलप्रपात झरना है, कौन सा है, तो विक्टोरिया जलप्रपात। देखो इंपॉर्टेंट अक्सर पूछ चुका है, तो विक्टोरिया जलप्रपात किस महाद्वीप में आता है, तो आप बताएंगे अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो एक नदी है लिम्पोपो नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो लिम्पोपो नदी है। देखो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। आप सभी लोगों को पता होगा यहाँ पर क्या होता है, 0 डिग्री होता है, उसके ऊपर अगर जाएंगे तो कर्क रेखा होता है, ठीक है, कर्क रेखा। इसके नीचे आ जाएंगे 0 डिग्री के नीचे आएंगे तो मकर रेखा होता है 23.5 डिग्री साउथ। देखो 0 डिग्री को क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसे बस केवल इक्वेटर बोलते हैं, हिंदी में कई सारे नाम है इसे। देखो यहाँ पर नील नदी के बारे में, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। देखो हमने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बारे में जब हम पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पर एक अमेजोन नदी आती है, ठीक है, अमेजोन नदी आती है। तो वो क्या है, तो विश्व की सेकेंड सबसे लंबी नदी कौन सी, तो अमेजोन नदी है। देखो नील नदी कहाँ पड़ता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। बस इतना याद कर लो क्योंकि अक्सर डायरेक्ट सवाल यहीं से पूछ देता है कि अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी नदी पड़ती है, ठीक है। तो आप बता देंगे नील नदी सबसे लंबी नदी। देखो वाइट नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, विक्टोरिया झील से हुआ। ब्लू नील नदी का उद्गम कहाँ से हुआ, टाना झील से हुआ। देखो वाइट और ब्लू नील नदी खार्तूम जो कि सूडान में मिलकर नील नदी कहलाती है। यहाँ से निकलता है एक नदी, यहाँ से एक नदी, यहीं से मिलकर ये भूमध्य सागर में ही जाकर नदी गिर जाती है। देखो नील नदी दक्षिण से उत्तर बहते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ पर गिरती है, तो भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है। देखो नील नदी मिस्र में, देखो मिस्र जो एक देश है, इजिप्ट भी बोलते हैं, में कृषि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए मिस्र को नील नदी का वरदान कहते हैं। देखो इस नदी पर एक बांध है, एक झील है। देखो एक बांध कौन सा है, आसवान बांध पड़ता है, और झील कौन सा पड़ता है, नासिर झील, जो कि मिस्र में नील नदी पर निर्मित है। ये दोनों एक बांध एक झील कहाँ पर है, तो मिस्र देश में पड़ते हैं, नील नदी के ऊपर बना है। आगे अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा है हम आपको बता देते हैं। अभी हम लोगों ने देखा पठार देख लिया, झील देख लिया, ठीक है, विक्टोरिया झील, टाना झील, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। कांगो नदी देख लिया, नाइजर नदी देख लिया, नील नदी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। देखो यहाँ पर लिम्पोपो नदी और कांगो नदी, नील नदी इतना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए क्योंकि सबका अलग अलग विशेषता है। देखो कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काट रही है, ठीक है, और लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काट रही है। नील नदी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी। इतना याद हो गया आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अब मरुस्थल देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो ये हमारा सहारा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल है। देखो इसी मरुस्थल पे एक जनजाति पाई जाती है, अभी हम जनजाति के बारे में अगले वाले में समझाएंगे। यहीं पे एक जनजाति पाई जाती है, यहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है, ठीक है, बद्दू जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर देखना, देखो सहारा मरुस्थल के दो दक्षिण में जो विस्तार हुआ है ना, इसे हम कहते हैं साहिल प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर देखो साहिल प्रदेश किसे कहते हैं, सहारा मरुस्थल का दक्षिण में विस्तार वाले भाग को क्या कहते हैं, साहिल प्रदेश कहते हैं। देखो यहाँ पे एक द्वीप है, कनारी द्वीप है, ठीक है, कनारी द्वीप है। यहीं पे एक ठंडी जलधारा प्रभाव, मतलब ठंडी जलधारा हवा बहती है, इधर की तरफ बहती है, ठीक है। देखो कनारी द्वीप है, इस पर अधिकार किसका है, स्पेन का है। देखो स्पेन जो देश है वो कौन से महाद्वीप में आता है, तो यूरोप महाद्वीप में आता है। समझ में आ गया। देखो कनारी द्वीप के पास कनारी ठंडी जलधारा का प्रभाव होता है, इधर की तरफ आता है। तो कौन सा द्वीप यहाँ पड़ता है, कनारी द्वीप पड़ता है। इस पर अधिकार किसका है, स्पेन का है, इसी के ऊपर स्पेन लगा है। आगे अभी हम लोग सहारा मरुस्थल देख लिया, यहाँ पर और कुछ देख लेते हैं। यहाँ पर देखो एक मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल, जो कि कौन से देश में पड़ता है, बोत्सवाना देश में पड़ जाता है। यहाँ पे एक जनजाति पाई जाती है ना, बुशमैन जनजाति पाई जाती है, ठीक है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। बद्दू जनजाति कहाँ पाई जाती है, तो सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक मरुस्थल एक और है,
यहाँ पर एक मरुस्थल है, इसका नाम है नामीब मरुस्थल, जो कि नामीब देश में ये पड़ता है। देखो यहीं पे देखो मरुस्थल हो गया, यहाँ पे देखो पूरा क्या है, पूरा समुद्र है, इसके बावजूद भी ये मरुस्थल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जो जलधारा चलती है उसका क्या नाम है, वेंगुएला। वेंगुएला जलधारा है, जो कि ठंडी जलधारा है। ठंडी ठंडी जो जलधारा चलती है इधर की तरफ ऐसे चलती है। यहाँ से जो हवाएं आती हैं ना, यहाँ से जो हवाएं आती हैं, ये जलधारा करती क्या है, इस हवाओं को सूक्ष्म कर देती है, ड्राई कर देती है। अगर हवाएं जब ड्राई हो जाती हैं तो इस कारण यहाँ पर आकर वर्षा नहीं होता है। जब उस क्षेत्र में वर्षा नहीं होगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा मरुस्थल ही हो जाएगा। समझो आपके क्षेत्र में वर्षा ना हो, देखना कुछ दिन में पूरा बंजर हो जाएगा, जब बंजर होते होते पूरा मरुस्थल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता कि 1 किलोमीटर में वर्षा नहीं होगा, पूरा भयंकर भी होगा। तो अभी हम लोगों ने मरुस्थल देखा, कौन कौन सा, एक सहारा मरुस्थल, ठीक है, वहाँ पर बद्दू जनजाति पाई जाती है। एक है मरुस्थल कालाहारी मरुस्थल, यहाँ पर बुस्मैन जनजाति पाई जाती है। यहाँ पर नामीब मरुस्थल देखा, जो कि नामीब देश में पड़ता है। इतना कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो मरुस्थल में भी कई सारे भाग होते हैं। देखो मरुस्थल, रेतीले वाले भाग को हम कहते हैं अर्ग कहते हैं, पथरीले वाले भाग को कहते हैं हमादा कहते हैं। यहाँ पर जनजाति अब देखते हैं, ठीक है, जनजाति हमने बोला था, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, देख लेना। बद्दू जनजाति कहाँ पाया जाता है, सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। थोरुआ जनजाति जो कि नाइजीरिया देश में मिलता है, ठीक है। पिग्मी जनजाति जो कि कांगो देश में, मसाई जनजाति केन्या देश में। यहाँ पर देखो 3 जनजाति है, बेम्बा, बुशमैन और जुलू। देखो बेम्बा कहाँ, तो जिम्बाब्वे देश में पाया जाता है। बुशमैन जो कि कालाहारी मरुस्थल में पड़ता है, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, तो बोत्सवाना देश में मिलता है। जुलू जो कि साउथ अफ्रीका देश में मिलता है। इधर देखते हैं घास के मैदान, ठीक है। देखो 10 डिग्री और 20 डिग्री अक्षांश के मध्य घास के मैदान को क्या कहते हैं, सवाना घास के मैदान कहते हैं। ये कैसा होता है, उष्ण घास के मैदान होते हैं, ठीक है। यहाँ पर समझो 0 डिग्री, यहाँ पर देखो इधर होता है हमारा 23.5 डिग्री, इधर 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ। ये वाला घास के मैदान कैसे होते हैं, उष्ण घास के मैदान होते हैं। ये ऊपर वाले कैसे होते हैं, शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, ठीक है। नीचे वाला भी कैसा होता है, शीतोष्ण घास के मैदान। आगे विविध देख लेते हैं। अब हमारा कंप्लीट हो गया ये विविध। देखो हीरा सिटी किसे कहते हैं, जिम्बरले को कहते हैं। ये कहाँ पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका देश में ये सिटी पड़ता है। सोना सिटी किसे कहते हैं, जोहान्सबर्ग को कहते हैं, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ता है, तो साउथ अफ्रीका देश में पड़ता है। साउथ अफ्रीका देश की मुद्रा क्या है, तो रैंड है, ठीक है। देखो घाना देश की तटीय सीमा को क्या बोलते हैं, गोल्ड कोस्ट कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, टुगेला जलप्रपात है, जो कि साउथ अफ्रीका देश में ये पड़ता है। कंप्लीट हो गया हमारा, मरुस्थल देख लिया, जनजाति देख लिया, नदी देख लिया, पठार देख लिया, इसके बाद झीलें देख लिए, देश की राजधानी देख लिया, ठीक है। कौन कौन से सागर लगे, किसके साथ जल संधि हुआ, ये हमने देख लिया। अफ्रीका महाद्वीप में कौन कौन से मुख्यालय, ये हमने देख लिया। सभी देश की राजधानी हम लोगों ने देख लिया। इसके बाद स्वेज नहर देख लिया, जल संधि देख लिया, कौन कौन से देश से होकर गुजरता है, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, ये सब चीज़ें हम लोग कंप्लीट हो गए। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप समाप्त हो गया, समाप्त। इसके अब आएगा हमारा किसके महाद्वीप के बारे में, तो यूरोप के बारे में, यूरोप के बारे में, ठीक है। एक बार मैप से समझो क्या क्या चीज़ हम लोग देखा। यहाँ पर एक है क्या हमारा उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट, इधर हमारा आता है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कंप्लीट, ये हमारा आता है अफ्रीका महाद्वीप, ये भी कंप्लीट। इधर आता है हमारा यूरोप आता है, ठीक है, यूरोप। इधर हमारा एशिया। यूरोप के बाद हम पढ़ेंगे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ना, इसे ओशनिया महाद्वीप भी कहते हैं ना। इधर इसके बाद हम आखिरी में बताया जाएगा एशिया महाद्वीप, क्योंकि उसी में हम लोग का देश है तो उसको विधिवत से पढ़ा जाएगा। जय हिंद।